हाय एवरीवन, माय नेम इज़ इमानी एंड वेलकम टू बिग ब्राउन किचन। और आज हम देखेंगे चावल बनाने की 4 अलग अलग रेसिपीज़ जिनसे आप बहुत ही आसानी से बहुत ही डिलिशियस और टेस्टी चावल घर पर बना सकेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ राजमा पुलाव की रेसिपी, जिसको बनाने के लिए आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इनको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल के अंदर मैं डाल रही हूँ 3 लौंग, 2 इलायची, 4 काली मिर्च के दाने और इन तीनों ही चीज़ों को मैं अच्छे से कूट लूँगी। आप चाहें तो इनको एज इट इज़ भी डाल सकते हैं। अब एक प्रेशर कुकर के अंदर मैं डालूँगी 3 बड़े चम्मच ऑयल और 1 बड़ा चम्मच जीरा और साथ ही जो मसाले अभी हमने कूटे थे। इसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 तेज पत्ता, 3 सूखी लाल मिर्च, 1/4 छोटी चम्मच हींग और इन सारे मसालों को मैं अच्छे से भून लूँगी। इसके बाद मैं 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 लहसुन की कलियों को बारीक काट कर इसमें डालूंगी और इनको भी मैं अच्छे से भून लूँगी। सारे मसालों को अच्छे से भुनने के बाद मैं यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के प्याज को थिनली स्लाइस करके डाल रही हूँ और इनको मैं ट्रांसलूसेंट पिंक होने तक अच्छे से पकाऊंगी। 2 से 3 मिनट के बाद जैसे ही प्याज थोड़ी ट्रांसलूसेंट पिंक हो जाए, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। इन तीनों मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए और 1.5 बड़ा चम्मच नमक। नमक की अमाउंट को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब हम लो फ्लेम पे टमाटर को 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे, जब तक जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाए, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप दही और दही मैंने यहाँ पर फेंट कर ली है। आप जैसे ही दही कुकर में डालें, लगातार आप दही को चलाते रहें, नहीं तो दही फट जाएगी। तो जब भी आप दही मसाले के अंदर डालें तो आप 2 बातों का ध्यान रखें। एक तो आपके मसाले का टेम्परेचर पहले से ही कम हो, इसका मतलब कि आप मसाले को पहले 2-3 मिनट तक मंदी आंच पर पकाएं ताकि वो ज़्यादा गर्म ना हो। और दूसरी बात, जैसे ही दही आप कुकर के अंदर या फिर मसाले के अंदर डालें तो आप उसको लगातार 1 से 2 मिनट तक चलाते रहें। इससे क्या होगा कि आपकी जो दही है वो फटेगी नहीं। 1 से 2 मिनट तक दही को चलाने के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 कप उबले हुए राजमा और इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। गैस की फ्लेम को आप कम रखें और सभी चीज़ों को आप अच्छे से मिला लें। राजमा को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 कप पानी। मैं यहाँ पर 1 कप चावल से पुलाव बना रही हूँ, तो इसकी दुगनी क्वांटिटी 2 कप पानी डाल रही हूँ। तो जितने भी आप चावल लें उसका दुगना पानी डालें। इसके बाद मैं सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर हाई फ्लेम पे पानी को बॉईल होने दूँगी। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 कप भीगे हुए चावल। चावल को मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा था और फिर मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। सारे चावलों को डालने के बाद चावल को हम बहुत ही हल्के हाथों से बस एक बार चला लेंगे और फिर कुकर के ढक्कन को बंद करके चावल को हम हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने तक पकाएंगे। एक सीटी आने के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जितनी भी स्टीम कुकर के अंदर बनी है उसको हम इस तरह से निकाल देंगे। और फिर आप देख सकते हैं कि हमारे राजमा पुलाव बनके बिल्कुल तैयार हैं। दिखने में ये जितने टेस्टी लग रहे हैं, खाने में ये उससे ज़्यादा डिलिशियस हैं। तो अगर आप रेगुलर राजमा चावल से हटकर कुछ अलग खाना चाहते हैं तो आप ये राजमा और चावल का बहुत ही डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है बनाने में और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। तो राजमा पुलाव के बाद हम बना रहे हैं बहुत ही इजी और टेस्टी कॉर्न पुलाव। सर्दियाँ आ चुकी हैं, कॉर्न का भी सीज़न है, तो आइए कॉर्न पुलाव की रेसिपी देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 4 काली मिर्च के दाने, 3 लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 1 इलायची के बीज लिए हैं और इनको हम अच्छे से कूट कर इनका पाउडर बना लेंगे। इसके बाद एक कढ़ाई के अंदर हम 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे और जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए, इसके अंदर हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, 1/4 छोटी चम्मच हींग और इन दोनों को ही हम मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे।
इसके बाद हम डालेंगे एक तेज पत्ता और जो खड़े मसाले का पाउडर हमने बनाया था। इन दोनों ही चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। गैस की फ्लेम को हमने हाई रखा हुआ है। और अब हम डाल रहे हैं 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ और 1 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई। इन तीनों ही चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही प्याज ट्रांसलूसेंट पिंक हो जाए, इसके अंदर हम आधा कप फ्रेश हरी मटर डालेंगे और इनको भी हम भून लेंगे। और इसके बाद हम डाल रहे हैं थोड़े से करी पत्ते और 1 कप बॉइल्ड स्वीट कॉर्न। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। इन सभी चीज़ों को हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे और फिर हम डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर और 2 छोटी चम्मच नमक। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम डालेंगे 2 कप पानी। पानी और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर कढ़ाई को ढककर हाई फ्लेम पे पानी को बॉईल होने देंगे। जैसे ही पानी बॉईल हो जाए, इसके अंदर हम भीगे हुए चावल डालेंगे। हमने यहाँ पर 1 कप चावल को अच्छे से धोकर पानी में 10 मिनट के लिए पहले से ही भिगो के रखा था और अब हम इन्हें कढ़ाई में डाल देंगे। और अब हम चावल को बहुत हल्के हाथों से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और फिर कढ़ाई को ढककर मीडियम फ्लेम पे चावल को 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारी सब्जियां कढ़ाई की साइड पे आ चुकी हैं, तो इनको हम चावल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से कढ़ाई को ढककर 20 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर पकने देंगे। तो पूरे 20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि कॉर्न पुलाव बनके बिल्कुल तैयार है और अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो आप ये एकदम सिंपल, इजी और बहुत ही जल्दी बनने वाले कॉर्न पुलाव की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। कॉर्न पुलाव के बाद बारी आती है रेस्टोरेंट स्टाइल वेजिटेबल दम बिरयानी की रेसिपी की। आप घर पर बहुत ही टेस्टी बिरयानी बना सकते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल स्टेप्स के अंदर। तो सबसे पहले एक बड़े भगोने के अंदर हम 3 लीटर पानी डालेंगे और पानी को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। जैसे ही पानी गर्म हो जाए, इसके अंदर हम डालेंगे 2 हरी इलायची, 3 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च के दाने, 1 बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज पत्ता और 2 बड़ी चम्मच नमक। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर भगोने को ढककर हम 10 मिनट तक पानी को उबलने देंगे। 10 मिनट के बाद प्लेट को हम हटा देंगे और इसके अंदर जितने भी खड़े मसाले हमने डाले थे उसको एक छलनी की मदद से इस तरह से हम निकाल देंगे। इसके बाद हम भगोने के अंदर भीगे हुए चावल डाल देंगे। हमने यहाँ पर 2 कप चावल को अच्छे से धोकर आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा था। इसके बाद हम चावल को हल्के हाथ से एक बार चला लेंगे और फिर चावल को हम 10 से 12 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकने देंगे। दस से 12 मिनट के बाद जैसे ही आपको लगे कि जो चावल है वो 80% पक चुका है, गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और चावल को हम छान लेंगे। उबले हुए चावल को हम साइड पे रख देते हैं और अब हम बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर लिया है और इसके अंदर हम 3 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे। जैसे ही घी थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसके अंदर हम डालेंगे 2 हरी इलायची, 2 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च के दाने, 1 तेज पत्ता, 7 से 8 काजू जिनको हमने बीच में से काट लिया है और इन सभी चीज़ों को हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा,
2 गाजर जिनको हमने रफली चॉप किया है, 7 से 8 फ्रेंच बीन्स, 1 कप हरी मटर और आधा किलो फूल गोभी के फूल को हमने रफली चॉप कर लिया है। सारी वेजिटेबल्स को हमने मोटे मोटे टुकड़ों में काटा है। आप अपनी पसंद से कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं और उन्हें किसी भी शेप और साइज़ में कट कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि वेजिटेबल्स थोड़े बड़े साइज़ में आप काटें, क्योंकि बिरयानी में जो मोटे मोटे वेजिटेबल्स होते हैं वो अच्छे लगते हैं। इसके बाद हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच बारीक कटी हुई अदरक, 1 छोटी चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, साथ ही डालेंगे 2 हरी मिर्च जिनको हमने इस तरह से बीच में से काट लिया है, और फिर डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और थोड़े से केसर के धागे। केसर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे थोड़े से पुदीना के पत्ते, 2 छोटी चम्मच नमक, 7 से 8 मशरूम जिनको हमने 2 टुकड़ों में काट लिया है और 1 कप दही। इन सभी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम ऐड कर रहे हैं 1/4 कप फ्राइड अनियंस। फ्राइड अनियंस बनाने के लिए हमने प्याज को पतले पतले स्लाइसेस में काटा और फिर इनको हमने फ्राई किया है। फ्राइड अनियंस को भी हम सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्राइड अनियंस की डिटेल्ड रेसिपी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम सब्जियों को 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम पे पका लेंगे, जब तक वो 70% कुक ना हो जाएं। हम यहाँ पर सब्जियों को 70% इसलिए पका रहे हैं क्योंकि एक तो बिरयानी के अंदर जो सब्जियाँ हैं वो हल्की कम पकी हुई अच्छी लगती हैं, और दूसरा हमें इन्हें आगे जाकर फिर से पकाना है चावलों के साथ, तो इसीलिए ही हमने सब्जियों को अभी सिर्फ 70% ही पकाया है। जैसे ही सब्जियां 70% पक जाएं, इसमें से आधी क्वांटिटी हम एक बाउल में निकाल कर साइड पे रख देंगे और बाकी बची हुई क्वांटिटी को हम कुकर में अच्छे से फैला लेंगे, बिल्कुल इस तरह। इसके बाद हम सब्जियों के ऊपर उबले हुए चावल की आधी क्वांटिटी को लेयर कर देंगे, बिल्कुल इस तरह। चावल को सब्जियों के ऊपर अच्छे से लेयर करने के बाद हम डालेंगे इसके ऊपर सैफरन मिल्क। सैफरन मिल्क के लिए 1/4 दूध के अंदर हमने 1 पिंच केसर और 1/4 छोटी चम्मच रोज़ वाटर डाला है और अच्छे से इन तीनों को हमने मिक्स किया है। इसकी आधी क्वांटिटी को अभी हम चावलों के ऊपर डाल देंगे और साथ ही डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी, थोड़े से फ्राइड अनियंस और थोड़े से पुदीना के पत्ते। इसके बाद जो सब्जियां हमने साइड पे निकाल के रखी थी उनको चावलों के ऊपर डाल देंगे, बिल्कुल इस तरह, और इसको हम चावल के ऊपर अच्छे से फैला लेंगे। इसके ऊपर आधी क्वांटिटी बची हुई उबले हुए चावल की डालेंगे और फिर सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। चावल को सब्जियों के ऊपर अच्छे से फैलाने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे वही सैफरन मिल्क, थोड़ा सा घी, फ्राइड अनियंस और पुदीना के पत्ते। इसके बाद हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन के ऊपर हम सीटी नहीं लगाएंगे। अच्छे से हम इसको बंद कर देंगे और फिर इस कुकर को हम एक तवे के ऊपर रखकर बिरयानी को हम लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। 20 से 25 मिनट के बाद आप देखेंगे कि जो बिरयानी है वो बनके बिल्कुल तैयार है। इसकी लेयर्स को हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप बिरयानी को एंजॉय कर सकते हैं लंच या डिनर में थोड़े से रायते या फिर सालन के साथ। बिरयानी को हम गार्निश करेंगे थोड़े से फ्राइड अनियंस, पुदीना के पत्ते और 1 चम्मच घी के साथ, और हमारी वेजिटेबल बिरयानी बनके बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। वेजिटेबल दम बिरयानी के बाद बारी आती है रेस्टोरेंट स्टाइल जीरा राइस की। तो अगर आप छोले, राजमा, पालक या साग के साथ टेस्टी चावल बनाना चाहते हैं तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं।
तो सबसे पहले एक बाउल के अंदर हमने 1 कप चावल लिए हैं। इसमें हम इतना पानी डालेंगे कि चावल पानी में अच्छे से डूब जाएं और अब हम इन्हें हल्के हाथों से मसल कर अच्छे से धो लेंगे, बिल्कुल इस तरह। अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट के बाद हम चावल में से सारा एक्सेस पानी निकाल देंगे और फिर इसी प्रोसीजर को हम कम से कम 2 से 3 बार और रिपीट करेंगे। इससे होगा क्या कि जो चावल है वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा और फिर उसके बाद हम इसमें और पानी डालकर कि चावल सारे डूब जाएं, इसे हम आधे घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। आधे घंटे के बाद एक कढ़ाई के अंदर हमने लिया है 3 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। इसके अंदर हम डालेंगे 2 लौंग, 4 काली मिर्च के दाने, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटे तेज पत्ते, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ा चम्मच जीरा। इन सभी मसालों को हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। और इसके बाद हम डाल रहे हैं एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसको हमने बारीक काट लिया है। प्याज को हम हाई फ्लेम पे ट्रांसलूसेंट पिंक होने तक पकाएंगे। 3 से 4 मिनट के बाद आप देखेंगे कि जो प्याज है वो ट्रांसलूसेंट पिंक हो गए हैं और अब हम इसमें पानी डालेंगे। जितने हम चावल लेते हैं उसका दुगना हम पानी डालते हैं। हमने 1 कप चावल लिए थे तो हमने दुगना 2 कप पानी डाला है। इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच नमक और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम पानी को हाई फ्लेम पे तब तक पकाएंगे जब तक उसमें एक उबाल ना आ जाए। जैसे ही पानी उबल जाए इसके अंदर हम भीगे हुए चावल डाल देंगे। चावल में से हमने सारा एक्सेस पानी निकाल दिया है जो हमने भीगते समय डाला था और इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। चावल डालने के बाद आप बहुत ही हल्के हाथों से चावल को चलाइए, नहीं तो चावल के दाने टूट सकते हैं। और अब हम चावलों को हाई फ्लेम पे तब तक पकाएंगे जब तक पानी में एक उबाल ना आ जाए। आप देख सकते हैं कि पानी उबल गया है। अब हम कढ़ाई को ढक देंगे और बिल्कुल धीमी आंच पर 20 मिनट के लिए हम चावलों को पकने देंगे। पूरे 20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि चावल बिल्कुल रेडी हैं। इनको आप एक बार अच्छे से चला लीजिए और हमारे ज़ीरा राइस बनके बिल्कुल तैयार हैं। आप चाहें तो इन्हें किसी भी सब्ज़ी के साथ, जैसा मैंने पहले कहा, इसे सर्व कर सकते हैं और इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। आज तो मैं जीरा राइस को राजमा के साथ सर्व कर रही हूँ। अगर आपने हमारे राजमा की रेसिपी नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो एंड आई विल मीट यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।